अब तक के तथाकथित इतिहास में अकबर महान, अकबर दी ग्रेट, शहंशाह हिंदुस्तान और महान सम्राट जैसे अनगिनत नामों से नवाजा गया अकबर घोर विलासी एक अय्याश बादशाह था। वह एक और हिंदुओं को माया जाल में फंसाने के लिए दीन इलाही के नाम पर माथे पर तिलक लगाकर अपने को सहिष्णु दिखाता था, तो दूसरी ओर सुंदर हिंदू युवतियों को अपनी यौनेच्छा का शिकार बनाने की जुगत में लगा रहता था। इस बात की पुष्टि करते कई कुख्यात हकीकतों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तकों से दूर रखा गया है। ऐसी ही एक हकीकत इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, जिसमें एक राजपूतानी ने लंपट शहंशाह अकबर को ऐसा सबक सिखाया कि उसने नतमस्तक होकर उस राजपूतानी से अपने प्राणों की भीख मांगी थी। सुंदर स्त्रियों का भूखा शहंशाह अकबर दिल्ली के लाल किले में प्रति माह 9 दिनों का एक मेला लगवाता था, जिसे 9 रोज या मीना बाजार के नाम से जाना जाता था। मीना बाजार में शाही औरतें और किले में रहने वाले अमीर उमरावों तथा मनसबदारों की स्त्रियां खरीदारी करने को जाती। यह बाजार लगवाने के पीछे का उद्देश्य अकबर का इतना भर था कि वह दूसरों की सुंदर स्त्रियों का दीदार कर सके एवं उन्हें पाने का षड्यंत्र कर सके। अकबर बाजार में आने वाली सभी युवतियों पर निगाह रखता था एवं जिसे पसंद करता था उसे पाने की जुगत में लग जाता। राजपूताने की रियासत बीकानेर के राजपूत वीर पृथ्वीराज राठौड़ भी उन दिनों दिल्ली सल्तनत की नौकरी करते और इसीलिए एक बार लाल किले में रुके हुए थे। ये वही पृथ्वीराज सिंह राठौड़ थे जिन्हें इतिहास के पन्नों में पीतल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ कुशल योद्धा के साथ सारणी भाषा के कवि भी थे। एक बार मुगल बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित होने पर पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर को सलाम करने से पहले अपने सर से पगड़ी उतार ली थी। उनकी इस अजीबोगरीब हरकत पर अकबर ने उनसे प्रश्न किया, जिस पर वीर राजपूत पृथ्वीराज राठौड़ ने जवाब दिया। वो इस प्रकार था, जनाब, मैं शाही सेना का सेवक हूँ, इसीलिए मेरा सर आपके सामने झुक सकता है, मगर मेरे सर पर जो पगड़ी है वह मेरे ससुराल मेवाड़ से महाराणा प्रताप के द्वारा भेंट की हुई है और मैं उसे किसी के सामने झुका नहीं सकता। बादशाह अकबर पृथ्वीराज राठौड़ की इस गुस्ताखी पर मन ही मन बहुत क्रुद्ध हुए, मगर वह सीधे सीधे पृथ्वीराज राठौड़ को नुकसान पहुंचाकर दूसरे राजपूतों को नाराज करना नहीं चाहता था। इसीलिए वह मन मार कर रह गया और पृथ्वीराज राठौड़ को नीचा दिखाने के अवसर का इंतजार करने लगा। जब महाराणा प्रताप दर दर की ठोकर खाकर एक बार थक कर अकबर को संधि प्रस्ताव भेजते हैं, तो संधि प्रस्ताव को पाते ही अकबर मारे खुशी के पागल हो जाता है और पृथ्वीराज राठौड़ को नीचा दिखाने की मनसा से महाराणा का वह पत्र उसे बुलाकर दिखाता है। महाराणा के हस्ताक्षर का पत्र देखते ही पृथ्वीराज राठौड़ के पैरों तले से जमीन जैसे खिसक जाती है, मगर तत्काल ही वह संभल कर अकबर को जवाब देते हैं कि यह पत्र गलत है, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर को भली भांति जानता हूँ। इसीलिए मैं स्वयं पत्र लिखकर महाराणा प्रताप से इस बारे में जानकारी हासिल करता हूँ। और वह वीर रस से परिपूर्ण एक कविता महाराणा प्रताप के पास भेजते हैं, जिसको पढ़कर महाराणा प्रताप के लहू में फिर से उबाल आ जाता है और वह सिंह गर्जना करते हुए जवाब भिजवाते हैं कि जब तक सूर्य, चंद्र और पृथ्वी का वजूद है तब तक ऐसा संभव नहीं है कि मैं मुगलों से संधि कर लूं। पृथ्वीराज राठौड़ की
नवविवाहिता पत्नी किरण देवी महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी। किरण देवी परम धार्मिक, हिंदुत्वाभिमानी, पतिव्रता नारी थी। साथ ही वह सौंदर्य की साकार प्रतिमा भी थी। एक दिन सभी अमीर उमरावों की रानियों की तरह किरण देवी भी दिल्ली के लाल किले में स्थित मीना बाजार पहुंची। मीना बाजार में अकबर स्वयं स्त्रियों के कपड़े में बुर्का लगाकर घूमता और सुंदर स्त्रियों को ताकता रहता। अकबर की नज़र किरण देवी पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब अकबर को पता चलता है कि किरण देवी पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी है और महाराणा प्रताप की भतीजी है, तो वह और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वह लंबे समय से उनसे बदला लेने की फिराक में था। इसीलिए अकबर ने अपने नीच इरादों को फलीभूत करने की मंशा से एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत पृथ्वीराज राठौड़ को सेना लेकर दक्षिण के मोर्चे पर भेजा और एक दिन मीना बाजार के हाट के तंबू में अपनी एक बांदी के जरिए किरण देवी को बुलवाया। अकबर की दासी ने किरण देवी को बताया कि उस टेंट में बहुत अच्छे अच्छे रेशमी कपड़े रखे हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। इस प्रकार झूठ बोलकर दासी किरण देवी को टेंट में ले जाती है, जहां पर अकबर को देखकर वह सारी बात समझ जाती है। अकबर किरण देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर किरण देवी पलक झपकते ही रणचंडी बनकर शेरनी की भांति अकबर को पछाड़कर उसकी छाती पर बैठ जाती है एवं कटार निकालकर अकबर को सिर फाड़ डालने ही वाली होती है कि अपनी मूर्ति को सामने देख अकबर के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। वह हाथ जोड़कर किरण देवी से क्षमा मांगता है। दुष्ट अकबर भली भांति जानता था कि राजपूत अपनी कर्तव्य निष्ठा और वसंत परायणता के पक्के होते हैं। इसीलिए वह किरण देवी को यह स्मरण करवाकर दया की भीख मांगता है कि तुम्हारे पति ने मुझे स्वामी के रूप में स्वीकारा है और हाथ में भगवत गीता और रामायण के ग्रंथ रखकर वफादारी की कसम खाई है। अपने पति के वचन की खातिर किरण देवी अकबर को प्राण दान देती है और भविष्य में कभी किसी स्त्री को ना छेड़ने की हिदायत देती हुई मीना बाजार से निकल जाती है। अकबर किरण देवी के शरणों में पड़ा थर थर काँप रहा था और मीना बाजार के नाटक पर सदा सदा के लिए पटाख से पड़ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दें तथा आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर अपने दूसरे मित्रों तक भी भिजवाने का कार्य करते हैं तो आपका हार्दिक आभार। आगे भी ऐसे ही घटनाक्रम सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।